ओम शांति। 9 अगस्त 2025 के ईश्वरीय महावाक्य है। पहले सुनते हैं मुरली के मुख्य पॉइंट्स। बाबा ने कहा, रक्षाबंधन भारत की विशिष्ट रिवाज है जिसका असली अर्थ है पवित्रता की प्रतिज्ञा। बाबा ने कहा, बाप माताओं पर ज्ञान का कलश रखते हैं ताकि पवित्रता की राखी बांधकर पतित से पावन बना सकें। सतयुग में राजयोग नहीं सिखाया जाता, यह शिक्षा कलयुग के अंत और संगम युग पर ही होती है। बाबा ने कहा, संगम युग को लीप युग कहा गया है जो कलयुग और सतयुग के बीच का छोटा सा काल है। बाबा ने फिर कहा, बाप ही पतित पावन है, सर्व का गति सदगति दाता कोई मनुष्य नहीं हो सकता। लास्ट में बाबा ने कहा, अहिंसा परमो धर्म के अनुसार न काम कटारी चलानी है न झगड़ा लड़ाई करनी है। अब सुनते हैं मुरली को विस्तार से। मुरली का सार। मीठे बच्चे, यह पुरुषोत्तम संगम योग कल्याणकारी योग है। इसमें ही पढ़ाई से तुम्हें श्री कृष्णपुरी का मालिक बनना है। प्रश्न, बाप माताओं पर ज्ञान का कलश क्यों रखते हैं? कौन सी एक रिवाज भारत में ही चलती है? उत्तर, पवित्रता की राखी बांध सबको पतित से पावन बनाने के लिए बाप माताओं पर ज्ञान का कलश रखते हैं। रक्षाबंधन का भी भारत में ही रिवाज है। बहन भाई को राखी बांधती है, यह पवित्रता की निशानी है। बाप कहते हैं, बच्चे तुम माँ में कम याद करो तो पावन दुनिया के मालिक बन जाएंगे। गीत में है, भोलेनाथ से निराला और कोई नहीं। ओम शांति। यह है भोलेनाथ की महिमा, जिसके लिए कहते हैं देने वाला है। तुम बच्चे जानते हो श्री लक्ष्मी नारायण को यह राज्य भाग्य किसने दिया? जरूर भगवान ने दिया होगा, क्योंकि स्वर्ग की स्थापना तो वही करते हैं। स्वर्ग की बादशाही भोलेनाथ ने जैसे लक्ष्मी नारायण को दी, वैसे ही श्री कृष्ण को दी। राधे कृष्ण अथवा लक्ष्मी नारायण की बात तो एक ही है, परंतु राजधानी है नहीं। उन्हों को सिवाय परम पिता परमात्मा के कोई राज्य दे नहीं सकते। उन्हों का जन्म स्वर्ग में ही हो कहेंगे, यह तुम बच्चे ही जानते हो। तुम बच्चे ही जन्माष्टमी पर समझाएंगे। श्री कृष्ण की जन्माष्टमी है तो राधे की भी होनी चाहिए, क्योंकि दोनों स्वर्ग के वासी हैं। राधे कृष्ण ही स्वयंवर के बाद लक्ष्मी नारायण बनते हैं। मुख्य बात कि उन्हों को यह राज्य किसने दिया, यह राजयोग कब और किसने सिखाया? स्वर्ग में तो नहीं सिखाया होगा, सतयुग में तो वह है ही उत्तम पुरुष। कलयुग के बाद होता है सतयुग, तो जरूर कलयुग अंत में राजयोग सीखे होंगे, जो फिर नए जन्म में राजाई प्राप्त की। पुरानी दुनिया से नई पावन दुनिया बनती है, जरूर पतित पावन ही आया होगा। अब संगम युग पर कौन सा धर्म होता है, यह किसको पता नहीं। पुरानी दुनिया और नई दुनिया का यह है पुरुषोत्तम संगम युग जो गाया हुआ है। यह लक्ष्मी नारायण हैं, नई दुनिया के मालिक। इन्हों की आत्मा को आगे जन्म में परम पिता परमात्मा ने राजयोग सिखाया, जिस पुरुषार्थ की प्रारब्ध फिर से नए जन्म में मिलती है। इनका नाम ही है कल्याणकारी पुरुषोत्तम संगम युग। जरूर बहुत जन्मों के अंत के जन्म में ही इन्हों को कोई ने राजयोग सिखाया होगा। कलयुग में है अनेक धर्म, सतयुग में था एक देवी देवता धर्म। संगम पर कौन सा धर्म है जिससे यह पुरुषार्थ कर राजयोग सीखे और सतयुग में प्रारब्ध भोगी? समझा जाता है संगम युग पर ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण ही पैदा हुए। चित्र में भी है ब्रह्मा द्वारा स्थापना कृष्णपुरी की। विष्णु अथवा नारायणपुरी कहो, बाप तो एक ही है, बात तो एक ही है। अभी तुम जानते हो हम कृष्णपुरी के मालिक बनते हैं इस पढ़ाई से और पावन बनने से। शिव भगवान वाच है ना,
श्री कृष्ण की आत्मा ही बहुत जन्मों के अंत के जन्म में फिर यह बनती है। 84 जन्म लेते हैं ना, यह है 84वां जन्म। इनका ही फिर ब्रह्मा नाम रखते हैं। नहीं तो फिर ब्रह्मा कहाँ से आया? ईश्वर ने रचना रची तो ब्रह्मा विष्णु शंकर कहाँ से आए? कैसे रचा? क्या छू मंत्र किया? क्या छू मंत्र किया जो पैदा हो गए? बाप ही उन्हों की हिस्ट्री बताते हैं। एडॉप्ट किया जाता है तो नाम बदलते हैं। ब्रह्मा नाम तो नहीं था ना, कहते हैं बहुत जन्मों के अंत में तो जरूर पतित मनुष्य हुआ। ब्रह्मा कहाँ से आया किसको भी पता नहीं है। बहुत जन्मों के अंत का जन्म किसका हुआ? वो तो लक्ष्मी नारायण ने ही बहुत जन्म लिए हैं। नाम रूप देश काल बदलता जाता है। श्री कृष्ण के चित्र में 84 जन्मों की कहानी क्लियर लिखी हुई है। जन्माष्टमी पर श्री कृष्ण के चित्र भी बहुत बिकते होंगे, क्योंकि श्री कृष्ण के मंदिर में तो सब जाएंगे ना, राधे कृष्ण के मंदिर में ही जाते हैं। श्री कृष्ण के साथ राधे जरूर होगी। राधे कृष्ण प्रिंस प्रिंसेस ही लक्ष्मी नारायण महाराजा महारानी बनते हैं। उन्होंने उन्होंने ही 84 जन्म लिए, फिर अंत के जन्म में ब्रह्मा सरस्वती बने। बहुत जन्मों के अंत में बाप ने प्रवेश किया और इनको ही कहते हैं तुम अपने जन्म को नहीं जानते हो। तुम पहले जन्म में लक्ष्मी नारायण थे, फिर यह जन्म लिया। उन्होंने अर्जुन का नाम कह दिया है। अर्जुन को राजयोग सिखाया, अर्जुन को अलग कर दिया है, परंतु उनका नाम अर्जुन है नहीं। ब्रह्मा का जीवन चरित्र चाहिए ना, परंतु ब्रह्मा और ब्राह्मणों का वर्णन कहाँ भी है नहीं। यह बातें बाप ही बैठ समझाते हैं। सब बच्चे सुनेंगे, फिर बच्चे औरों को समझाएंगे। कथा सुनकर फिर औरों को बैठ सुनाते हैं। तुम भी सुनते हो फिर सुनाते हो। यह है पुरुषोत्तम संगम युग, लीप युग, एक्स्ट्रा युग। पुरुषोत्तम मास पड़ता है तो 13 मास हो जाते हैं। इस संगम युग के त्योहार ही हर वर्ष मनाते हैं। इस पुरुषोत्तम संगम युग का किसको पता नहीं है। इस संगम युग पर ही बाप आकर पवित्र बनाने की प्रतिज्ञा कराते हैं। पति दुनिया से पावन दुनिया की स्थापना करते हैं। रक्षाबंधन का भी भारत में ही रिवाज है। बहन भाई को राखी बांधती हैं, परंतु वह कुमारी भी फिर अपवित्र बन जाती हैं। अभी बाप ने तुम माताओं पर ज्ञान का कलश रखा है। जो ब्रह्मा कुमारियां बैठ पवित्रता की प्रतिज्ञा कराने राखी बांधती हैं। बाप कहते हैं माँ में कम याद करो तो तुम पावन बन जाएंगे, पावन दुनिया के मालिक बन जाएंगे। बाकी कोई राखी आधी बांधने की दरकार नहीं है, यह समझाया जाता है। जैसे साधु सन्यासी लोग दान मांगते हैं, कोई कहते हैं क्रोध का दान दो, कोई कहते हैं प्याज मत खाओ। जो खुद नहीं खाते होंगे वह दान लेते होंगे। इन सबसे भारी प्रतिज्ञा तो बेहद का बाप कराते हैं। तुम पावन बनना चाहते हो तो पतित पावन बाप को याद करो। द्वापर से लेकर तुम पतित बनते आए हो, अब सारी दुनिया पावन चाहिए। वह तो बाप ही बना सकते हैं। सर्व का गति सदगति दाता कोई मनुष्य हो नहीं सकता। बाप ही पावन बनने की प्रतिज्ञा लेते हैं। भारत पावन स्वर्ग था, पतित पावन वह परम पिता परमात्मा ही है। श्री कृष्ण को पतित पावन नहीं कहेंगे, उनका तो जन्म होता है। उनके तो माँ बाप भी दिखाते हैं। एक शिव का ही अलौकिक जन्म है। वह खुद ही अपना परिचय देते हैं कि मैं साधारण तन में प्रवेश करता हूँ। शरीर का आधार जरूर लेना पड़े, मैं ज्ञान का सागर पतित पावन राजयोग सिखलाने वाला हूँ। बाप ही स्वर्ग का रचयिता हैं और नर्क का विनाश कराते हैं। जब स्वर्ग है तो नर्क नहीं, अभी पूरा रौरव नर्क है। जब बिल्कुल तमो प्रधान नर्क बनता है तभी बाप आकर सतो प्रधान स्वर्ग बनाते हैं। 100% पतित से 100% पावन बनाते हैं। पहला जन्म जरूर सतो प्रधान ही मिलेगा। बच्चों को विचार सागर मंथन कर भाषण करना चाहिए।
समझाना फिर हर एक का अलग-अलग होता है। बाप भी आज एक बात कल फिर दूसरी बात समझाएँगे। एक जैसी समझानी तो हो न सके। समझो टेप से कोई एक्यूरेट सुने भी परंतु फिर एक्यूरेट सुना नहीं सकेंगे। फ़र्क ज़रूर पड़ता है। बाप जो सुनाते हैं तुम जानते हो ड्रामा में सारी नोंद है। अक्षर बाय अक्षर जो कल्प पहले सुनाया था वह फिर आज सुनाते हैं। यह रिकॉर्ड भरा हुआ है। भगवान खुद कहते हैं मैंने जो 5000 वर्ष पहले हूबहू अक्षर बाय अक्षर सुनाया है वही सुनाता हूँ। यह शूट किया हुआ ड्रामा है। इसमें फ़र्क ज़रा भी नहीं पड़ सकता। इतनी छोटी आत्मा में रिकॉर्ड भरा हुआ है। अब श्री कृष्ण जन्माष्टमी कब हुई थी यह भी बच्चे समझते हैं। आज से 5000 वर्ष से कुछ दिन कम कहेंगे क्योंकि अभी पढ़ रहे हैं। नई दुनिया की स्थापना हो रही है। बच्चों के दिल में कितनी खुशी है। तुम जानते हो श्री कृष्ण की आत्मा ने 84 का चक्र लगाया है। अब फिर श्री कृष्ण के नाम रूप में आ रही हैं। चित्र में दिखाया है पुरानी दुनिया को लात मार रहे हैं। नई दुनिया हाथ में है। अभी पढ़ रहे हैं इसलिए कहा जाता है श्री कृष्ण आ रहे हैं। ज़रूर बाप बहुत जन्मों के अंत में ही पढ़ाएंगे। यह पढ़ाई पूरी होगी तो श्री कृष्ण जन्म लेंगे। बाकी थोड़ा टाइम है पढ़ाई का। ज़रूर अनेक धर्मों का विनाश होने के बाद श्री कृष्ण का जन्म हुआ होगा। सो भी एक श्री कृष्ण तो नहीं सारी श्री कृष्ण पूरी होगी। यह ब्राह्मण ही हैं जो फिर यह राजयोग सीख देवता पद पाएंगे। देवताएं बनते ही हैं नॉलेज से। बाप आकर मनुष्य से देवता बनाते हैं पढ़ाई से। यह पाठशाला है इसमें सबसे जास्ती टाइम लगता है। पढ़ाई तो सहज है बाकी योग में है मेहनत। तुम बता सकते हो श्री कृष्ण की आत्मा अब राजयोग सीख रही है परम पिता परमात्मा द्वारा। शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा हम आत्माओं को पढ़ा रहे हैं विष्णुपुरी का राज्य देने। हम प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे ब्राह्मण ब्राह्मणियां हैं। यह है संगम युग। यह बहुत छोटा सा युग है। चोटी सबसे छोटी होती है ना फिर उनसे बड़ा मुख उनसे बड़ी बाहें उनसे बड़ा पेट उनसे बड़ी टांगें विराट रूप दिखाते हैं परंतु उसकी समझानी कोई नहीं देते। तुम बच्चों को यह 84 जन्मों के चक्र का राज समझाना है। शिव जयंती के बाद है कृष्ण जयंती श्री कृष्ण जयंती। तुम बच्चों के लिए यह है संगम युग। तुम्हारे लिए कलयुग पूरा हो गया। बाप कहते हैं मीठे बच्चों अब मैं आया हूँ तुमको सुख धाम शांति धाम ले जाने के लिए। तुम सुख धाम के रहवासी थे फिर दुख धाम में आए। पुकारते हो बाबा आओ इस पुरानी दुनिया में। तुम्हारी दुनिया तो नहीं है। अभी तुम क्या कर रहे हो योग बल से अपनी दुनिया स्थापन कर रहे हो। कहा भी जाता है अहिंसा परमो देवी देवता धर्म। तुमको अहिंसक बनना है न काम कटारी चलानी है न लड़ना झगड़ना है। बाप कहते हैं मैं हर 5000 वर्ष बाद आता हूँ लाखों वर्ष की बात ही नहीं। बाप कहते हैं यज्ञ तप दान पुण्य आदि करते तुम नीचे गिरते आए हो। ज्ञान से ही सद्गति होती है। मनुष्य तो कुंभकर्ण की नींद में सोए हुए हैं जो जगते ही नहीं। इसलिए बाप कहते हैं मैं कल्प कल्प आता हूँ। मेरा भी ड्रामा में पार्ट है। पार्ट बिगर मैं भी कुछ नहीं कर सकता हूँ। मैं भी ड्रामा के बंधन में हूँ। पूरे टाइम पर आता हूँ। ड्रामा के प्लान अनुसार मैं तुम बच्चों को वापस ले जाता हूँ। अब कहता हूँ मन मना भव परंतु इनका भी अर्थ कोई नहीं जानते हैं। बाप कहते हैं देह के सर्व संबंध छोड़ माँ में कम याद करो तो तुम पावन बन जाएंगे। बच्चे मेहनत करते रहते हैं बाप को याद करने की। यह है ईश्वरीय विश्वविद्यालय। सारे विश्व को सद्गति देने वाला दूसरा कोई ईश्वरीय विश्वविद्यालय हो न सके। ईश्वर बाप खुद आकर सारे विश्व को चेंज कर देते हैं।
हेल से हेवन बनाते हैं, जिस पर फिर तुम राज्य करते हो। शिव को बबुलनाथ भी कहते हैं, क्योंकि वह आकर तुमको काम कटारी से छुड़ाए पावन बनाते हैं। भक्ति मार्ग में तो बहुत शो है, यहाँ तो शांत में याद करना है। वह अनेक प्रकार के हठ योग आदि करते हैं, उनका तो निवृत्ति मार्ग ही अलग है। वह ब्रह्म को मानते हैं। ब्रह्म योगी तत्व योगी हैं। वह तो हो गया आत्माओं के रहने का स्थान, जिसको ब्रह्मांड कहा जाता है। वह फिर ब्रह्म को भगवान समझ लेते हैं, उसमें लीन हो जाएंगे, गोया आत्मा को मार्टल बना देते हैं। बाप कहते हैं, मैं ही आकर सर्व की सद्गति करता हूँ। शिव बाबा ही सर्व की सद्गति करते हैं, तो वह है हीरे जैसा। फिर तुमको गोल्डन एज में ले जाते हैं। तुम्हारा भी यह हीरे जैसा जन्म है, फिर गोल्डन एज में आते हो। यह नॉलेज तुमको बाप ही आकर पढ़ाते हैं, जिससे तुम देवता बनते हो। फिर यह नॉलेज प्राय लोप हो जाती है। इन लक्ष्मी नारायण में भी रचता और रचना की नॉलेज नहीं है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग। नमस्ते नमस्ते नमस्ते, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है। पहला पॉइंट, इस पुरानी दुनिया में रहते डबल अहिंसक बन योग बल से अपनी नई दुनिया स्थापन करनी है, अपना जीवन हीरे जैसा बनाना है। दूसरा, बाप जो सुनाते हैं उस पर विचार सागर मंथन कर दूसरों को सुनाना है। सदा नशा रहे कि यह पढ़ाई पूरी होगी तो हम कृष्णपुरी में जाएंगे। वरदान आज का, अपवित्रता के नाम निशान को भी समाप्त कर हिज होलीनेस का टाइटल प्राप्त करने वाले होली हंस भव। अपवित्रता के नाम निशान को भी समाप्त कर हिज होलीनेस का टाइटल प्राप्त करने वाले होली हंस भव। विस्तार, जैसे हंस कभी भी कंकड़ नहीं चूकते, रत्न धारण करते हैं, ऐसे होली हंस किसी के अवगुण अर्थात कंकड़ को धारण नहीं करते। वे व्यर्थ और समर्थ को अलग कर व्यर्थ को छोड़ देते हैं, समर्थ को अपना लेते हैं। ऐसे होली हंस ही पवित्र शुद्ध आत्माएं हैं। उनका आहार व्यवहार सब शुद्ध होता है। जब अशुद्धि अर्थात अपवित्रता का नाम निशान भी समाप्त हो जाए, तब भविष्य में हिज होलीनेस का टाइटल प्राप्त हो। इसलिए कभी गलती से भी किसी के अवगुण धारण नहीं करना। स्लोगन है, सर्वंश त्यागी वह है जो पुराने स्वभाव संस्कार के वंश का भी त्याग करता है। सर्वंश त्यागी वह है जो पुराने स्वभाव संस्कार के वंश का भी त्याग करता है। अव्यक्त सारे, सहज योगी बनना है तो परमात्मा प्यार के अनुभवी बनो। कोई भी कार्य करते बाप की याद में लवलीन रहो। किसी भी बात के विस्तार में न जाकर विस्तार को विंधी लगाए, विंदी में समा दो। विंदी बन जाओ, बिंदी लगा दो, तो सारा विस्तार सारी जाल सेकंड में समा जाएगी और समय बच जाएगा। मेहनत से छूट जाएंगे, बिंदी बन बिंदी में लवलीन हो जाएंगे। अच्छा, ओम शांति।